क्या आपने कभी सोचा है कि किसी वीर योद्धा की हार केवल उसके शत्रु की शक्ति से नहीं, बल्कि नियति के छल से भी हो सकती है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि किसी युद्ध भूमि पर एक ऐसा नायक खड़ा हो जो अपनी प्रतिज्ञा, अपनी दानशीलता और अपने अदम्य साहस के लिए जाना जाए, लेकिन अंततः उसे पराजय उस कारण से मिले जिसे वह स्वयं भी रोक न सका? यह कथा है कर्ण की, महाभारत का वह योद्धा जिसे दुनिया सुतपुत्र कहकर पुकारती रही, पर जिसने अंत समय तक अपने स्वाभिमान, वीरता और दानशीलता की पहचान बनाए रखी। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और तलवारों की टकराहट से आकाश गूंज रहा था। महारथी एक एक करके युद्ध भूमि में अपने प्रताप का परिचय दे रहे थे, परंतु उस दिन युद्ध भूमि पर जो दृश्य था वह आने वाले काल की एक अमिट स्मृति बनने वाला था। यह वह क्षण था जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों ही महारथियों की तुलना करना कठिन था। एक ओर था कर्ण, सूर्यपुत्र, अपनी अद्वितीय दानशीलता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध। दूसरी ओर था अर्जुन, जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और जिनके हाथों में गांडीव जैसा दिव्य धनुष था। युद्ध भीषण था। दोनों के बाणों की बौछार से आकाश ढक गया। उनके एक एक प्रहार से पर्वत जैसा बल प्रकट होता था, किंतु नियति के पास कर्ण के लिए एक कठोर विधान पहले से ही लिखा हुआ था। गुरु परशुराम का वह श्राप जो कर्ण को मिला था, अब फलित होने का समय आ पहुंचा था। परशुराम ने कर्ण को शाप दिया था कि जब भी उसे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह सब भूल जाएगा। और हुआ भी यही। उस घोर संघर्ष के बीच जब कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों का स्मरण करना चाहा, तब उसका ज्ञान उसे धोखा दे गया। वह एक क्षण था जब वीर कर्ण असहाय खड़ा रह गया। इसी बीच धरती का दूसरा श्राप भी उसे याद आ गया। एक बार कर्ण ने अनजाने में एक गौ का वध कर दिया था। उस समय उस ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया था कि युद्ध के समय उसका रथ धरती में धंस जाएगा। वही पल इस भयंकर युद्ध में आया। जैसे ही कर्ण ने अपना रथ मोड़ा, उसका पहिया धरती में धंस गया। उसने पूरी शक्ति लगाई, परंतु रथ का पहिया हिला तक नहीं। वह पल कर्ण के लिए ऐसा था जैसे स्वयं मृत्यु ने उसके पांव पकड़ लिए हों। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा और एक क्षण के लिए समय जैसे ठहर गया। उसके पास धनुष बाण तो थे, पर विद्या स्मरण नहीं हो रही थी। उसने अर्जुन से कहा, धर्म यही कहता है कि जब शत्रु असहाय हो तब उस पर वार नहीं करना चाहिए। मुझे अपने रथ का पहिया निकालने दो, फिर हम बराबरी का युद्ध करेंगे। कर्ण की वाणी में सत्य और धर्म की गूंज थी, किंतु अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का अपमान होते समय हर्ष मनाया था। यह वही है जिसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के रहते छल प्रपंच से पांडवों को मारने की चेष्टा की। यह वही है जिसने अभिमन्यु को घेर कर मारने में भाग लिया। आज जब नियति इसके साथ है, तो तू क्यों दुविधा में पड़ रहा है? यही समय है, इस अधर्म का अंत कर दे। अर्जुन क्षण भर के लिए ठिठका, परंतु श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना उसका धर्म था। उसने गांडीव उठाया और बिना विलंब किए एक घातक बाण छोड़ा। बाण सीधे कर्ण के वक्षस्थल में आ लगा। वह सूर्यपुत्र, जिसने जीवन भर दान की प्रतिज्ञा निभाई, जो कभी किसी याचक को निराश न करता था, आज स्वयं नियति के हाथों याचक बन गया। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में जल की कुछ बूंदें थीं, पर वह आंसू नहीं थे। वह तो जीवन की आखिरी चमक थी। उसने आकाश की ओर देखा, जैसे सूर्य से कह रहा हो, पिताश्री, देखो, आपका पुत्र युद्ध भूमि में गिर रहा है, पर अपराजित होकर। यदि छल ना होता, यदि श्राप ना होता, तो कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता था। कर्ण का अंत उस दिन हुआ, किंतु उसकी गाथा अमर हो गई। लोग कहते हैं अर्जुन ने कर्ण को छल से मारा, क्योंकि जब वह निःशस्त्र और रथहीन था, तब उस पर बाण चलाया गया। किंतु यह भी सत्य है कि यह सब केवल नियति का विधान था। परशुराम और ब्राह्मण के श्राप ने उसे असहाय बना दिया, और श्री कृष्ण की इच्छा ने उस क्षण को अंतिम बना दिया। पर क्या कर्ण सच में हारा था? नहीं। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि हार जीत केवल युद्ध भूमि पर नहीं होती। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में जो आदर्श स्थापित किए, दान की प्रतिज्ञा, मित्रता के प्रति समर्पण और कभी भी किसी से पीठ न मोड़ना,
वह आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। वह योद्धा जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपना स्वाभिमान और सत्य नहीं छोड़ा, वास्तव में विजयी ही रहा। अर्जुन ने जब कर्ण को गिरते देखा, उसके हृदय में भी एक पीड़ा उठी। उसे भान था कि वह एक ऐसे योद्धा को मार चुका है जो वीरता में उसके समकक्ष ही नहीं बल्कि कई बार उससे भी आगे था। किंतु युद्ध धर्म की परिभाषा अपने समय के अनुसार बदल जाती है, और उस समय धर्म का अर्थ था पांडवों की विजय और कौरवों का पतन। कुरुक्षेत्र का रण उस दिन भीषण रक्तपात से भर गया था, परंतु जो दृश्य सबसे अधिक स्मरणीय रहा वह था कर्ण का धराशायी होना। एक ऐसा क्षण जब पूरे आकाश ने मानो मौन धारण कर लिया। ऐसा लगा जैसे स्वयं देवता भी उस सूर्यपुत्र के बलिदान पर शोक कर रहे हों। समय बीता, युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने विजय प्राप्त की, किंतु विजय का उत्साह उस दिन भी अधूरा था, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण जैसा योद्धा सदा के लिए चला गया है। महाभारत की कथा में जितने नायक हैं, उनमें से कर्ण का स्थान अद्वितीय है। वह हारकर भी अमर हुआ, क्योंकि उसके आदर्श और उसकी गाथा आज भी अमर है।